अब खबरें विस्तार से। गांव ढाणी नौरंगाबाद की महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मशाला में 15 लाख की लागत से बनने वाले हॉल कमरे की आधारशिला विधायक घनश्याम सर्राफ ने रखी। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि हॉल रूम कमरे सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां, भाईचारा व एकता बढ़ाने के लिए काफी सहायक सिद्ध होते हैं। वहीं उन्होंने गांव की गलियों को पक्का करने के लिए भी घोषणाएं की। विधायक घनश्याम सर्राफ ने गांव नौरंगाबाद में महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मशाला में एक हॉल कमरे की आधारशिला रखी। यह हॉल समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता सैनिक कल्याण परिषद के पूर्व प्रधान सत्यनारायण सैनी ने की। विधायक घनश्याम सर्राफ ने हवन में भाग लिया, नारियल तोड़कर और ईंट रखकर भवन निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। विधायक सर्राफ ने महात्मा ज्योतिबा फुले भवन के शिलान्यास के साथ साथ कहा कि ग्रामीणों को 3 गलियों के निर्माण की जरूरत है, उसकी भी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इनमें पाइपलाइन डालने का कार्य भी किया जाएगा। विधायक ने कहा कि इस तरह के सामुदायिक भवन समाज के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होते हैं। कहा कि किसी भी भवन का नाम किसी महान व्यक्ति के नाम पर रखने का उद्देश्य उनके योगदान को स्मरण और सम्मान देना है। महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारक ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे में उनके नाम पर किसी भवन का निर्माण विशेष रूप से शिक्षा या सामाजिक कल्याण से संबंधित उनके आदर्शों और कार्यों को जीवित रखने का एक तरीका है। ऐसे प्रोजेक्ट अधिकतर क्षेत्रों में हम काम करने जा रहे हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्र में हमारे 5 करोड़ रुपए की ग्रांट 2 साल में एक बार मिलती है, वो आ गई है। हम जल्द से जल्द उनके काम का निर्माण शुरू कर देंगे। शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए बैगी ग्रांट के आए हैं और 2 करोड़ रुपए 2 महीने के बाद बैगी ग्रांट के और आ जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में किन प्रोजेक्ट्स में हम अधिकतर इनको धर्मशालाओं में खर्च कर रहे हैं, क्योंकि सभी समाज के लोगों को धर्मशाला की आवश्यकता है। उसमें अधिक से अधिक हम बढ़वा के लोगों का ध्यान आकृष्ट करें। जी, एक और समाचार, एक पैसे का भी उसमें फर्क नहीं है। जो जमीन बेची गई है, जितने में बेची है उतने की रजिस्ट्री हुई है। तो आप पहली बार ऐसा काम देखें कि जहाँ पे जितने की जमीन बिकती है उतने की रजिस्ट्री करीब होती है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि कागजी कार्रवाई में कोई ढील है तो उससे पूरा करने के लिए गौशाला के प्रबंधकों को मैं कहूँगा। हमारे पूर्व मंत्री व विधायक घनश्याम सर्राफ जी पहुँचे, जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले जो एक निर्माणाधीन धर्मशाला है उसमें 15 लाख रुपए का ग्रांट पास कर एक हॉल कमरे की आज नींव रखने का उन्होंने काम किया। गांव वालों ने उनका ज़ोर शोर से स्वागत किया और उन्होंने गांव के और भी विकास के लिए वो हाँ भर के गए हैं कि गांव का जो भी विकास कार्य होगा मैं करूंगा। और 3 गलियों के निर्माण के लिए भी उन्होंने ग्रांट पास किया है। धर्मशाला के संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए वो संकल्प लेके गए हैं कि धर्मशाला का पूरा निर्माण मैं करवाऊँगा। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर नया बाजार स्थित आंचल भवन में परिषद की भिवानी इकाई द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। प्रदीप बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में दुर्गा वाहिनी की प्रांत संयोजिका नेहा सिंह ने कहा कि हमें जात पात को भुलाकर एक दूसरे के बीच फैलाए जा रहे जहर को खत्म करना है। असामाजिक तत्वों के द्वारा चलाए जा रहे षड्यंत्र का सामना हमें एकजुट होकर के करना होगा, तभी हम आजादी से सुख की सांस ले। नया बाजार स्थित अंचल भवन में विश्व हिंदू परिषद की बैठक में दुर्गा वाहिनी की प्रांत संयोजिका नेहा सिंह ने विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर बोलते हुए कहा कि हमें जात पात को मिटाकर एक होना चाहिए। यह जहर हमारे अंदर आजादी के बाद से ही घोला जा रहा है। इस जहर को हमें भुलाकर समाज के सभी वर्गों को इकट्ठा लेकर चलना चाहिए। कुछ षड्यंत्रकारी लोग हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हिंदू समाज सबके हितों की बात करता है, कभी किसी के धर्म और समाज के प्रति गलत नहीं बोलता। हमारा समाज सबके हित की सोचता है और हमें कभी भी जाति पात की बात न करके हम सबको एक होकर रहना चाहिए और देश और धर्म के बारे में सोचकर कार्य करना चाहिए। वहीं जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल ने कहा कि हमें अपने बच्चों को कभी भी सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनाकर जोकर नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपने भगवान को भी सेंटा क्लॉज की ड्रेस कभी नहीं पहनानी चाहिए। साथ ही कहा कि हमें विश्व हिंदू परिषद से जुड़कर देश और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ये अपने विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस है और जन्माष्टमी के दिन इसकी स्थापना की गई पूजनीय गुरु जी के नेतृत्व में।
पूज्य गुरुजी को भी चिंता हुई कि कोई ऐसा संगठन होना चाहिए सिर्फ सामाजिक संगठन को जोड़ते हुए उसको जागृत करे। तब जागृत करने का कार्य 1966 में 30, 29 और 30 अगस्त को इसकी स्थापना की गई और अपने हिंदुओं को संगठित करते हुए जागृत करना विश्व हिंदू परिषद का कार्य है। और कहीं पर पूरे विश्व में कहीं भी हिंदू है उसको संगठन से जोड़ना संगठन का कार्य है। आज विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस है और यह अपने जन्माष्टमी के दौरान एक हफ्ते के दौरान चलता है। एक हफ्ते इसको जन्माष्टमी के द्वारा मनाया जाता है क्योंकि भगवान ने धर्म की रक्षा करी थी और आज हमारा सभी सामाजिक जो संगठन है उनका कर्तव्य बन रहा है कि समाज में जो अनेकों प्रकार की बुराइयां फैल रही हैं, अनेक जिहाद चल रहे हैं, उन जिहादों से रक्षा करना, उनको हटाते हुए जागृत करना हिंदुओं को, यह अपना संगठन का कार्य है। ये आज भाई साहब ये विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस का कार्यक्रम था। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना सन 1964 में जन्माष्टमी के दिन हुई थी। 61वां वर्ष चल रहा है, तो एक सप्ताह जन्माष्टमी के बाद स्थापना दिवस के कार्यक्रम होते हैं। शहर में भी 4 से 5 कार्यक्रम हुए हैं। पूरे जिले में लगभग 50 कार्यक्रम हर खंड प्रखंड स्तर पे हुए हैं। उसी कड़ी में आज ये विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, जिसमें ये हमारी बहन नेहा सिंह जी आई हैं। ये दुर्गा वाहिनी की प्रांत संयोजिका हैं, जिनका निवास स्थान मेवात में है। तो वहाँ से ये आज आई थी, तो इन्होंने अपनी दुर्गा वाहिनी की जो टीम है उसके साथ बात की है। अभी दुर्गा वाहिनी में सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए ये काम कर रही है। अब आज ये आप देख रहे होंगे काफी बहनें आई हैं जो दुर्गा वाहिनी संगठन से जुड़ेगी। विश्व हिंदू परिषद समय समय पर जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, हमारे त्योहार होते हैं, उन सब में मंदिरों में मठों में जाकर के व्यवस्थाएं देखते हैं और उनमें सहयोग करते हैं। अभी आपने देखा होगा जगोगा वीर का जो त्योहार था, उसमें अपनी कृष्णा कॉलोनी के अंदर जो सारी व्यवस्थाएं संभाल रहे थे वो अपने बजरंग दल के कार्यकर्ता ही संभाल रहे थे। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की युवा टीम है जो समय समय पर ऐसे आयोजनों में भाग लेता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि के 18वें स्मृति दिवस पर सिद्धि धाम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जीवन दान विश्व बंधुत्व अभियान के तहत लगाए गए रक्तदान शिविर का शुभारंभ राजयोगिनी बीके सुमित्रा बहन और बीके कीर्ति बहन की अध्यक्षता में विधायक घनश्याम सर्राफ व म्हारी संस्कृति म्हारा स्वाभिमान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान कौशिक के द्वारा किया गया। इस अवसर पर 71 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि का 18वां स्मृति दिवस पर सिद्धि धाम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विधायक घनश्याम दास सराफ व म्हारी संस्कृति म्हारा स्वाभिमान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान कौशिक ने मुख्य रूप से शिरकत की और रक्तदाताओं को बैच लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं इस शिविर में 71 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। विशेष रूप से इस शिविर में रविंद्र चौधरी ने 56वीं बार रक्तदान किया, साहिल ने 21वीं बार, मंजीत पासोरिया ने 20वीं बार, बीके भीम सिंह चौहान ने 16वीं बार, बीके संतोष ने 12वीं बार रक्तदान कर युवाओं से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक रक्तदान कर लोगों को जीवन दान देने का कार्य करें। शिविर में उपस्थित अतिथिगणों ने कहा कि रक्तदान महादान है। हमारे द्वारा किया गया रक्तदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जीवन दान दे सकता है। आज बड़े हर्ष की बात है कि साध्वी ब्रह्म कुमारी जितनी भी हमारे क्षेत्र में विशेषकर लोड में, मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने आज ऐसे काम की प्रेरणा दी कि जिससे समाज को जागृत होने की आवश्यकता है। और ये जो ब्लड कैंप है इससे अनेक लोगों की जान बचती है। कई लोगों का एक्स्ट्रा खून बह जाता है तो वे शरीर त्याग देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हमारे नौजवान आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे देश का भविष्य गौरवमयी होगा। और आज के दिन भिवानी में ब्लड बैंक में कोई भी आवश्यकता नहीं बची है जिसके माध्यम से बच्चों को या एक्सीडेंटल व्यक्तियों को हम संभालना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं समाज में लोगों के अलावा किस प्रकार से भूमिका निभाती हैं, आपका मानना है? आज ये सभी प्रकार के कार्य ब्रह्म कुमारी के रूप में किया जाता है। मैं इन सब का अभिनंदन करता हूँ। देखिए, रक्तदान महादान है और बहुत जरूरतमंद आदमियों के काम आने की चीज है। रक्त कई बार
रक्त का अभाव में लोग अपना दम तोड़ देते हैं। इसलिए सभी देशवासियों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करना चाहिए और ऐसे शिविरों में सहयोग करना चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन सदैव ऐसे सभी शिविरों में लगभग कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। सबसे पहले तो मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया और यहाँ आने के लिए मैं 56वीं बार बढ़ दे रहा हूँ। और सभी को ओम शांति। मैं सन 2005 में गवर्नमेंट कॉलेज नलवा का विद्यार्थी था और उस समय मैंने सबसे पहले ब्लड देना शुरू किया था। और जब मैंने ब्लड दिया तो उस टाइम मेरे को एक ही चीज़ मिली थी कि उस टाइम मैं थोड़ा सेहत में कमज़ोर होता था। तो जो टीम आई हुई थी शहर से, उन्होंने ये कहा कि आप ब्लड नहीं दे सकते। उन्होंने मेरा 3 बार चेकअप किया। फिर मैं धीरे धीरे थोड़ा मेरा बीपी ग्रो हो गया। उसके बाद फिर मैं गया, फिर मैंने कहा कि मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप जिद मत कीजिए, आपको तो हमें आपका लेने की बजाय आपको 2-4 यूनिट देनी पड़ेंगी। तो उसी चीज से मेरे को प्रेरणा मिली। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रशासिका हमारी दादी प्रकाशमणि जी थे। आज उनके 18वें स्मृति दिवस है। उन्होंने विश्व के कोने कोने में अर्थात 140 देशों में ज्ञान का प्रकाश फैलाया, भाईचारे का संदेश दिया, विश्व एकता का संदेश दिया। हम इस दिवस को विश्व बंधुत्व दिवस के नाम से मनाते हैं। इसलिए परमात्मा ने हमें एक ही शिक्षा दी है, जिस प्रकार खून का सभी का रंग एक जैसा होता है, तो हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो यही हम लोगों को प्रेरणा देता है कि हम आपस में मतभेद बुला करके, मन भेद बुला करके एकता के सूत्र में बंधे। ये वैसे तो हर वर्ष कोई ना कोई दादी जी के स्मृति दिवस पर कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित होता है। इस वर्ष संस्था ने एक बड़ा लक्ष्य लिया और कल तारीख तक 23 तारीख तक 1 लाख यूनिट देश भर में दिया जा चुका है और गिनीज बुक में भी ये वर्ल्ड रिकॉर्डेड है। और ये मतलब एक राष्ट्र हित के लिए प्रेरणादायी है। जैसा कि कहा जाता है रक्तदान महादान, तो आज हम देखते हैं कि एक्सीडेंट के केसेस बढ़ रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और प्रेग्नेंट लेडी को भी इसकी आमतौर पर ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वैसे तो समाज का हर वर्ग ये सेवाएं करता है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी विशेष रूप से 22 अगस्त से 25 अगस्त तक दादी प्रकाशमणि जी के स्मृति दिवस पर ये आयोजन कर रही है, जो कि हमारे 1500 से अधिक सेवा केंद्रों पर ब्लड डोनेशन का ये कार्य विशाल रूप से चल रहा है। तो क्या कहेंगे? भिवानी ब्रह्मा कुमारी गौशाला मार्केट और सिद्धिधाम सेंटर पर आज इस रोटरी क्लब भिवानी डाउनटाउन के द्वारा एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस बारे में डॉक्टर पारुल वर्मा ने बताया कि उनके द्वारा प्रतिवर्ष आवारा स्ट्रीट डॉग्स को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उनके काटने से किसी व्यक्ति को रेबीज की बीमारी ना हो पाए। रोटरी क्लब के सहयोग से लगाए गए इस कैंप में लगभग 350 आवारा कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगा। रोटरी क्लब भिवानी डाउनटाउन की ओर से एक एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कैंप में लगभग 350 कुत्तों को अनेक तरह के इंजेक्शंस लगवाए गए। एंजल क्लिनिक के संचालक डॉक्टर पारुल वर्मा ने बताया कि रोटरी क्लब के सहयोग से एंटी रेबीज कैंप लगाया गया है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा प्रति वर्ष साल में 2 कैंप लगाए जाते हैं, जिनमें लोग अपने पेट डॉग्स भी लाते हैं और स्ट्रीट डॉग्स भी लाते हैं। और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के कुत्तों को लाते हैं तो उन्हें एंटी रेबीज का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि रेबीज की बीमारी की रोकथाम की जा सके। समय समय पर एंटी रेबीज मुहिम भी चलाई जाती है, जिसके तहत गलियों में आवारा घूमने वाले कुत्तों को भी एंटी रेबीज वैक्सीनेशन दिया जाता है ताकि लोगों को उनके काटने से सुरक्षित रखा जा सके और कुत्तों में भी किसी भी तरह की बीमारियां न हो। इसीलिए रोटरी क्लब के सहयोग से यह कैंप लगाया गया है, जिसमें लगभग 350 से अधिक कुत्तों को वैक्सीनेशन दी गई है और वैसे भी प्रशासन के आदेशानुसार अधिक से अधिक कुत्तों को वैक्सीन दी जानी चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जो है फैसला आया, जिसमें कुत्तों के प्रति जो जागरूकता है वो जो है लोगों की दिखाई दी और बड़ी ही जल्दी जो है फैसला होकर के उन्होंने एक नई
जजमेंट दे करके इस विषय में जो है लोगों को उन चीजों से अवेयर करने का जो है फैसला उठाया। प्रशासन भी इस बारे में पूरी सतर्कता बरतते हुए और रोटरी क्लब भिवानी डाउनटाउन ने जो हर वर्ष ये एक कैंप जो है आयोजित करता है डॉक्टर सोनू वर्मा और मैडम वर्मा के सहयोग से, उस कैंप को जो है इस अवसर पर भी आयोजित करने का निर्णय लिया, जिससे लोगों के अंदर जो है जागरूकता आ सके और लोग। डॉग क्लिनिक भिवानी से डॉक्टर पारुल हूँ और हम हर साल ये रेबीज का कैंप लगाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ये एक हमारी जो खतरनाक बीमारी है एंटी रेबीज के खिलाफ कुत्तों के लिए ये एक बना रहता है कि इसके अंदर जागरूकता भी की जाती है और ये इंजेक्शन फ्री लगाया जाता है और साथ में कुछ इनके डॉग्स के लिए पर्क ऑफ फीड्स भी दी जाती है। मैं लक्ष्मण गौड़ हूँ और आज रोटरी क्लब डाउनटाउन द्वारा रेबीज की जो वैक्सीन लगाई जा रही है बहुत ही सराहनीय कार्य है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है जो डॉग्स है उनको रेबीज के इंजेक्शन लगवाए जाए और उनको नसबंदी कराई जाए। मैं अखबार पढ़ के हैरान रह गया कि हमारे देश में रेबीज की वजह से लाखों लोग मर जाते हैं, बेमौत मर जाते हैं और ये बहुत ही दुख का विषय है। हरियाणा में भी हजारों लोग मर जाते हैं। मैं ये रोटरी क्लब का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये रेबीज विरोधी इंजेक्शन लगवाए हैं। मैं भिवानी प्रशासन से भी अपील करता हूं कि जो आवारा डॉग्स हैं गली गली घूमते हैं। बीती रात हुई बरसात से किसानों में खुशी एवं मायूसी दोनों ही देखी जा सकती है। सब्जी पैदा करने वाले किसानों के लिए यह बरसात काफी लाभदायक रहेगी, जबकि बाजरा पैदा करने वाले किसानों के लिए यह बरसात मायूसी लेकर के आई है, क्योंकि बाजरे की फसल की कटाई हो चुकी है लेकिन अभी तक बाजरा निकाला नहीं गया है। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसान भाई अपने खेतों में पानी इकट्ठा न होने दें, अन्यथा उनकी फसलों को काफी नुकसान होगा। भिवानी और इसके आसपास हो रही हल्की फुल्की बारिश किसानों के लिए कहीं खुशी तो कहीं थोड़ी मायूसी का कारण बन रही है। किसानों का मानना है कि यह बारिश उनकी सब्जियों के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि सब्जियों को पानी की इस समय सख्त जरूरत थी और इंद्रदेव ने सही समय पर बारिश कर किसानों को अच्छी सौगात देने का कार्य किया है। इस बारिश के पानी से सब्जियों को दोहरा फायदा मिलता है, सब्जियों की दोहरी पैदावार होती है और किसानों की डबल फायदा आय होती है, क्योंकि जमीनी पानी यानी ट्यूबवेल का पानी देने से सब्जियों की उतनी अच्छी पैदावार नहीं हो पाती है। इसीलिए बारिश के पानी से बहुत अच्छी पैदावार होती है और यही नहीं, यह बारिश बिजाई के लिए भी जमीन को तैयार कर देती है। अगली फसल की बिजाई सही ढंग से हो सकती है। हालांकि दूसरी तरफ बाजरे की कटाई हो जाने के कारण बाजरे की फसल को थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, जिससे किसानों में थोड़ी मायूसी दिखाई दी। वहीं कुल मिलाकर किसानों के लिए यह बारिश खुशी का संदेश लेकर आ रही है। कहीं किसान खुश नजर आ रहे हैं तो कहीं बाजरे की फसल खराब ना हो, इस बात से उन्हें थोड़ी चिंता भी। मेरा नाम तेतराम है, मैं किसान हूँ और जो खेती बाड़ी का काम करता हूँ। अब जो है ना बाजरा पक कर के तैयार हो चुका है और जो है ना मौसम ख़राब हो गया। अगर हम इसको अब काटेंगे या नहीं काटेंगे, बिना कटा भी जो है ना ये ख़राब हो जाएगा और कटा हुआ तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ना ये सर्दियों में जामा होगा पड़ा और जो है ना फरड़ा जो है ना इसका जाएगा गड़। तो इस तरह से किसान को जो है ना बहुत नुकसान होने की संभावना है। राम राम भाई साहब, बलवान नाम है, गांव गुजरानी है, ज़िला भिवानी है। ये जो बरसात हुई है ये ज़मींदार के लिए लाभदायक है बड़ी। हमने तो पहले तीसरा पानी में गाजर जाम्या कर दी, एक ही पानी दिया है, एक पानी में हमारे तो खुशहाली लिया दी। बढ़िया गाजर जम रही है, एक नंबर की। अगर 2-4 दिन और रहा तो ज़मींदार खुश हो जाएगा। तो मतलब इस बार का सब्जियाँ में फ़ायदा बादशाह, फुल तो फुल। और एक चीज़ में बाड़ी में भी फ़ायदा है बादशाह, बाजरा में भी फ़ायदा है। तो बाजरा अगर ना बरसात तो बुझ यार, बाजरा भी खुल गया बढ़िया, सरकार ने भाव भी बढ़िया दे रखे हैं। सब्जी 3 एकड़ में तो गाजर लगा रखी है, गाजर के अंदर मूली भी है, बढ़िया जमीन में सीनरी है। बारिश से बड़ा फ़ायदा हुआ है और बहुत ही अच्छी लाभदायक ज़मींदारों के लिए ये बारिश है और इस बारिश का पूरा लाभ है। और ऐसा ही मौसम रहा तो बढ़िया बम्फर फसल होगी सब्जी की। जी हमारा ट्यूबवेल चलाने की टाल होगी, ट्यूबवेल चलावा थे। एक जो इस बारिश में नाइट्रोजन ज़्यादा हुआ, हमारा खाद का भी काम पूरा हो इससे
और इससे धरती नरम रहेगी। गाजर की पैदावार तो सबसे बढ़िया बनेगी, गाजर की, मूली की, गोभी की। लगातार ये 2.5 एकड़ में बाजरा था और इसके कारण बारिश के कारण 3-4 दिन हो गए लगातार बारिश कटाई पे आ गया था बाजरा। इससे लगातार 3-4 दिन बारिश होगी, अगर और बारिश होती रही तो ये बाजरा हमारा ख़राब हो जाएगा। इससे ना तो हमें कुछ मिल पाएगा और ना ही हम कुछ कामयाब हो पाएंगे इस फसल के अंदर। बारिश का नुकसान है। हाँ, बारिश का नुकसान है इस फसल के अंदर। कटाई हो रखी है। अब नाम है मोनू, गांव मेरा पालुआस है। 1 एकड़ में मैंने बाजरा बोया था और उसकी मैंने कर दी कटाई। कटाई करने के बाद में जो यह बारिश हुई है उससे मेरा नुकसान हो गया, और जब और भी ज़्यादा बारिश हो आगी तो और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्यों वो सिट्टी यानी कि कटिंग हो रही काट रखी हैं। काटने के बाद में या बार बार जो बारिश आओ है इससे नुकसान होने लग रहा है। और रहा दूसरा जो साग सब्जी बो रखी हैं उनमें मेरा फ़ायदा है, उनमें ठीक बेनिफिट है। और जो या बारिश है सब्जियों में तो फ़ायदा है, पर लेकिन बाजार में बहुत ज़्यादा नुकसान है। और जवार भी ठीक है और बाड़ी भी ठीक। और अब चलते चलते जिला कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्यकारिणी की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। मंडल कार्यकारिणी की इन बैठकों में संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत करने तथा आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि भाजपा का संगठन पर्व चल रहा है। प्रदेश के सभी 27 संगठनात्मक जिलों की कार्यकारिणी की बैठक हो चुकी है। इन बैठकों में अभी तक चले अभियानों व कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ साथ आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना पर मंथन होगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में अनेकों सेवा के कार्यक्रम करते हुए मनाएगी। यह सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा। 17 सितंबर से स्कूल, अस्पताल, शहीदों के स्मारकों पर स्वेच्छा अभियान चलाया जाएगा। भाजपा के कार्यकर्ता एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करेंगे। रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन भी होगा। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को भाजपा बूथ स्तर पर मनाएगी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर खादी अभियान चलाया जाएगा। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिताएं तथा विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। भाजपा का युवा मोर्चा सभी जिलों में मोदी विकास मैराथन दौड़ का आयोजन करेगा। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विधायक सराफ ने किया औरंगाबाद में महात्मा ज्योतिबा फुले भवन का शिलान्यास। हिंदू समाज सबके लिए हित की बात करता है, कहा नेहा सिंह ने। ब्रह्म कुमारी आश्रम द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 71 लोगों ने किया रक्तदान। एंटी रेबीज कैंप में 350 कुत्तों को लगी वैक्सीन। बारिश के कारण कहीं खुशी तो कहीं थोड़ी मायूसी किसानों में। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।